हेलो, जय जिनेंद्र, नमस्कार। आप सभी को तहे दिल से सादर जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे और आनंद में होंगे। वीकेंड चल रहा था, मजा आया। अब कल मार्केट में फिर उतार चढ़ाव होंगे। फिलहाल हम अपनी डेली वीडियो की ट्रिप्स में हैं, जहां पे हम इंट्राडे के बारे में बात कर रहे थे। आज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान होंगे, उसके बारे में चर्चा करूंगा। मेरा नाम है रंजित कुमार बोथरा, आरके स्टॉक से। मैं नित्य प्रतिदिन आपके लिए कुछ नया लेके आता हूँ। जल्द ही मेरी एक 50 डे, 50 दिनों की एक वीडियो श्रृंखला चालू होने वाली है, जिसके अंतर्गत शेयर मार्केट में यूज होने वाले सारे शेयर्स, सारे शब्दों की डिटेल उसके अंतर्गत होगी। जैसे खरीदते वक्त क्या क्या शब्द यूज होते हैं, बेचते वक्त क्या शब्द यूज होते हैं, ऑप्शन में कौन से शब्द यूज होते हैं, फ्यूचर्स में कौन से शब्द यूज होते हैं, किसी कंपनी का जो एनालिसिस आप करते हैं उसमें कौन कौन से शब्दों का यूज होता है, मोमेंटम के लिए कौन कौन से शब्दों का यूज होता है, और जो भी इंडिकेटर्स होते हैं उनके लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, और बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं, बाइस क्या होती है, इन सब की जानकारी मेरे आने वाले वीडियोज में आपको मिलेगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो में आपको और अच्छी से अच्छी जानकारियां मिल सके। अगेन, मेरा नाम रंजीत कुमार बोत्रा, मैं आरके स्टॉक से। मेरी चीजें पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो दूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप उसको चेक कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो को टॉपिक है इंट्राडे करने के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। मेन, सबसे पहले हम प्रॉफिट देखते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करना एक बहुत इजी होता है। ये ऐप से होता है। ऐप आपके मोबाइल में होता है, आप जब चाहें तब कर सकते हो। ये सबसे प्लस पॉइंट है। आपकी जब इच्छा होगी, आपने खोला, चालू किया, खरीदा, बेचा, मतलब आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो अपनी जगह पर है। उसको आप मत भूलना, वरना नुकसान में भी जा सकते हैं। मार्जिन की सुविधा मिलती है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का एक प्लस पॉइंट लोग क्यों करते हैं, उसका कारण यह है कि उनको मार्जिन मिलती है। अलग अलग ब्रोकर 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम और 10 टाइम तक की मार्जिन देते हैं। जो भी उन्होंने अपना फंड रखा होगा, किसी ने 10,000 रखा है, तो उनको 20 और 50,000 तक की खरीदी करने की परमिशन मिल जाती है। इस सुविधा के कारण भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और इसी के कारण उनको प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। जल्दी रिजल्ट मिलता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से ये होता है कि मैंने आज क्या किया, तो लोगों को रहता है ना जल्दी जल्दी, एक एक्साइटमेंट, उत्साह, कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है तुरंत हो रहा है, तो रिजल्ट भी इमीडिएट मिलते हैं। चौथा, ओवरनाइट हम अपने सौदों को कैरी नहीं करते, जिससे रात्रि ओवरनाइट होने वाले जो इवेंट होते हैं, जैसे कोई दुर्घटना घट गई, कहीं हमला हो गया, या कोई न्यूज आ गई किसी के ऊपर, कोई आपने वो चेंज कर दी, पॉलिसी चेंज हो गई एकाएक ही, तो उसका जो खतरा है वो नहीं रहता। वो आपने उसी दिन कवर कर लिया होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकरेज भी कम लगती है। चार्जेस बहुत कम होते हैं अपेक्षाकृत डिलीवरी चार्जेस के। तो इंट्राडे ट्रेडिंग लोग इसलिए भी करते हैं कि उनको जो ब्रोकरेज है वो कम लगे। छठवां मेन बेनिफिट, नियमित कैश फ्लो। आपके पास कैश फ्लो आते रहता है, जिससे आपकी जो लोगों के जेब में जब पैसा रहता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है ना। इसी प्रकार इंट्राडे ट्रेडिंग में कैश आता जाता रहता है, तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ये मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के प्रॉफिट बताए। अब मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान बताता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में अस्थिर बाजार होता है। बाजार में जोखिम बना रहेगा। अगर आपके प्रतिकूल वर्किंग हुई स्टॉक के अंतर्गत या इंडेक्स में, तो आपको नुकसान होना स्वाभाविक है। क्योंकि इंट्राडे आप जब ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके पास कैपिटल होती है, मान लीजिए 100 रुपए, और आपने 300 रुपए का शेयर लिया है, तो आपकी मजबूरी है, आपको सौदा काटना ही पड़ेगा। और अगर आपके प्रतिकूल शेयर की पोजीशन चली गई है, तो आपको लॉस होगा। आपका लॉस आपके 100 रुपए पे नहीं होगा, बल्कि जो आपने 300 रुपए का सौदा खरीदा है उस पर आपको लॉस होगा। अगर 5% भी स्टॉक नीचे जाता है, तो 300 का 5% मतलब 15 रुपए का आपका नुकसान होगा ही होगा। करेक्ट है? तो ये सबसे बड़ा खतरा रहता है। घाटा होने की संभावना, इंट्राडे ट्रेडिंग में घाटा होने की संभावना क्यों रहती है? अक्सर आपने देखा होगा,
सेबी या जो भी न्यूज एंकर्स बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों में से 80 to 90% व्यक्ति अपना पैसा खोते हैं, क्योंकि उनमें ना पैसेंस होता है ना कोई वो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, जिसके कारण से उन्हें हमेशा लॉस ही होता है। मार्जिन की सुविधा होने से हम ज्यादा ट्रेड करते हैं। स्वाभाविक है कि मेरे पास कैपेसिटी 1 लाख रुपए की थी और मैं 10 लाख रुपए का ट्रेड करूंगा, तो मुझे प्रॉफिट और लॉस दोनों ज्यादा ही होगा ना। और अगर मैं 1 लाख से करता तो हो सकता है कि मैं सौदे को कैरी कर लेता, कैरी करता तो आज जरूर मैं लॉस में होता, लेकिन 2 दिन बाद मैं प्लस पे आता, तो मुझे माइनस नहीं होता, मेरा फंड माइनस नहीं होता। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन की सुविधा मिलने के कारण मुझे लॉस भी होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि देखिए आप जब ट्रेड करते हो तो स्वाभाविक है कि जो कंपनी में आपका डीमेट अकाउंट है, जिसने आपको मार्जिन की सुविधा दी है, ठीक 3:20 पे आपके सौदे को वो काट देगा, चाहे आप प्रॉफिट पे हो या लॉस पे हो। तो इसमें जोखिम सिर्फ आपका और आपका होता है। जिस कंपनी में भी आपका डीमेट होता है उनका कोई जोखिम नहीं होता है। भावनात्मक इमोशनल भी इफेक्ट पड़ता है। जब आपको प्रॉफिट होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को लॉस ही होता है। तो इंट्राडे में 99% लोगों में देखा गया है कि उनको लॉस होता है, जिससे वो इमोशनल कमजोर हो जाते हैं, और इस कमजोरी के कारण वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो अपनी फैमिली पे उतारते हैं। और ये जो फैमिली होती है जो आप पे को सपोर्ट करती है एनी टाइम, लेकिन आप अपना सारा गुस्सा उसी पे उतारते हो, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग से आप नियमित आय नहीं कर सकते, क्योंकि नियमित आय के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से आप क्या करते हो, बार बार सौदे खरीदते हो और बेचते हो। जब आपने बार बार सौदा खरीदा और बेचा तो उस पर जो ब्रोकरेज है, जो गवर्नमेंट के चार्जेज है, वो बार बार लग रहे हैं। इस तरीके से आपकी लागत बढ़ती जा रही है, और जब लागत बढ़ेगी तो स्वाभाविक है प्रॉफिट कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो हो सकता है लॉस भी हो सकता है। तो मेरा यही आप लोगों से बार बार कह रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के पहले आप अपनी जो भी स्ट्रेटेजी बनाओ वो अच्छे से बना लेना, और उसके प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से समझिएगा, तभी आप ट्रेडिंग कीजिएगा, अदरवाइज आप मत कीजिएगा। चलिए, मैंने आज आपको बताया इंट्राडे ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो कृपया करके मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाए। मैं आने वाले समय में आपके लिए एक 50 डेज की शेयर बाजार की शब्दावली ला रहा हूं, जिसमें शेयर बाजार में यूज होने वाले शब्दों की डिटेल्स होगी। वो शब्द का मीन्स क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, वो कहां पर उपयोग होता है, वो सारी चीजें उसके अंतर्गत दी हुई हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो आपको डेली मिल जाएगा। मिलता हूं फिर। मेरा नाम है रंजीत कुमार बोथरा, आरके स्टॉक से। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।